हेलो स्टूडेंट्स, मैं आ गया हूँ फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में लेकर के। तो हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा होगा जिसको रटने के लिए लोग कहते हैं, लेकिन हम जानेंगे कि बनता कैसे है, कैसे ये बनता है, कैसे इसका उत्पन्न हुआ। ठीक है ना। तो हम पहले एक लेंगे चित्र में क्या रहेगा अपना, एक फिगर हम लेंगे। उस फिगर में एक रहेगी राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। क्या रहेगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, रहता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में हम मानेंगे कि ये 90 डिग्री का है। कितना का मान के चलेंगे हम? स्टैंडर्ड्स का 90 डिग्री का स्टैंडर्ड मान के चलेंगे। कितने का स्टैंडर्ड मान के चलेंगे? ये 90 डिग्री का है। इसमें ये एंगल जो थीटा होगा 45 डिग्री का मान के चलेंगे। कितने का? 45 डिग्री का। ठीक है। इधर एक बना लेते हैं, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। इधर हम क्या बनाएंगे? एक चार्ट बनाएंगे अच्छे तरीके से, जो अभी अपने किताब में दिया है। चार्ट को हमें अच्छे तरीके से सीखना है, रुकिए। ठीक है ना। ठीक है, चले चार्ट बनाना है अपने को। ये 0 का रहेगा, ये 30 का रहेगा, 45 का रहेगा, ये 60 का रहेगा एंड ये 90 का रहेगा। ठीक है। जो कि अभी हमें 45 का देखना है। चलिए 45 का निकालेंगे। तो भाई 45 का रहेगा, मीन्स ये भी एंगल इक्वल एंड ये भी इक्वल। हम इसको देते हैं नाम ए, बी एंड ये सी। देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि दोनों इक्वल है, 45 के रहेंगे। एंड देन ए बी इज इक्वल टू बी सी। होगा कि नहीं होगा? ए बी इक्वल होगा बी सी के। दो एंगल जब इक्वल होंगे तो उनकी दोनों भुजाएं आपस में इक्वल होंगी। कौन सी? जो जिन एंगल्स की भुजाएं इक्वल हो। तो ये इतना इक्वल है, तो हमने लेट किया। क्या लेट करेंगे? लेट साइड ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए। हम इस साइड को ही ए मान लिया। ये भी ए हुई, ये भी ए हुई, हो जाएगी। तो हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं बच्चा। कैसे निकालेंगे? कौन बताएगा? बताओ। चलो हम बताते हैं, पाइथागोरस का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करेंगे। राइटिंग में मत जाना बच्चा, हमें समझने का है। ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे? हम उसकी एसी साइड निकालेंगे। किसकी साइड एसी निकालेंगे? इसकी एसी साइड निकालेंगे। देन AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस CB या BC स्क्वायर।
जानते हो ना कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के इक्वल होता है। ठीक है, तो ए बी एंड बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी सी इज इक्वल टू ए, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा एंड ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्लियर है। देखिए अब यहाँ पे ए स्क्वायर 2 है तो ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो गया है। तो अब इस ए सी को हमको निकालना है, तो ए स्क्वायर अंडर रूट 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, नहीं होगा, क्यों? क्योंकि पूरे में अंडर रूट लगेगा, पूरे में अंडर रूट लगेगा 2a स्क्वायर, तो फिर कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा a अंडर रूट 2 हो जाएगा, ये निकल के आएगा। तो थर्ड साइड क्या हो जाएगी? a अंडर रूट 2। सॉल्यूशन को जल्दी से लिखें, उसके बाद हम इसको इरेज करते हैं। चलिए इरेज करते हैं। देखिए साइन का निकालेंगे, साइन का हमने 45 डिग्री का निकाल रखा है, ठीक है ना। ये जो तीसरी साइड निकली हुई है ये 45 डिग्री के हिसाब से निकली है। कितने का एंगल बना है? एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल 45, वेयर ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए एंड ए सी आपको पता है, ए सी इक्वल ए अंडर रूट 2। तो ए को हम हटा सकते हैं, ए को हटा देंगे। पहले इधर आते हैं, साइन 45 का निकालते हैं। अच्छा भाई, साइन 45 का निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? रेशियो चाहिए साइन का। साइन का रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता था कि नहीं होता था? साइन का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता था कि नहीं होता था? होता था। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है तो इसका हो जाएगा a अपान a अंडर रूट 2, होगा कि नहीं होगा? एंड वी नो दैट a to a cancel out, then sin 45 degree equal to 1 upon under root 2। साइन 45 डिग्री जो होगा 1 अपान अंडर रूट 2 के इक्वल होगा। 45 डिग्री का ये रेशियो है, ठीक है ना। और हम पढ़ के आ रहे हैं स्पेसिफिक एंगल्स पढ़ रहे हैं और ये 1 अपान अंडर रूट 2 इसका आ चुका है। हम पूरा फिलअप करते चलेंगे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो। एंड साइन को उल्टा होता है भाई कोसेक, होता है कि नहीं होता? साइन को उल्टा होता है कोसेक, एंड साइन कोसेक का जो होता है तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है एंड ए अंडर रूट 2 अपॉन ए, होता है कि नहीं होता? ए टू ए कैंसिल आउट हो गया, तो ये कोसेक 45 डिग्री का भाई, तो कोसेक 45 डिग्री का क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 लिख दिया हमने, कोसेक 45 डिग्री का अंडर रूट 2, ठीक है। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। चलिए कॉस का देखते हैं। कॉस 45 डिग्री का हमको निकालना है, तो कॉस का क्या होता था? कॉस का क्या होता था? हमें क्या चाहिए? रेशियो चाहिए। कॉस का रेशियो क्या होता है भाई? कॉस का रेशियो होता था
बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है भाई, ए है, यानी ए एंड हाइपोटेनस √2 किसमें, ए में। ए टू ए कैंसिल आउट एंड cos 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। cos 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, 1/√2। क्या हो जाएगा, cos 45 डिग्री का 1/√2 हो जाएगा, ठीक है ना। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। cos को उल्टा होता है sec, sec 45 डिग्री क्या हो जाएगा, sec 45 डिग्री क्या हो जाएगा, सेम कंडीशन a√2 अपॉन ए, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस कितना है, √2 है एंड बेस ए है, तो इससे ये कट गया, तो sec 45 डिग्री का कितना हो जाता भाई, √2 हो जाता है, हो जाता है, हो जाता कि नहीं हो जाता। तो sec 45 डिग्री इज इक्वल टू √2 होएगा कि नहीं होएगा। चलिए tan का बचा है, tan एंड cot का, tan एंड cot का निकालते हैं। tan का क्या होता है भाई, tan का रेशियो क्या होगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ tan 45 डिग्री, क्या होगा, पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होगा, p अपॉन ए, ए नहीं बी, p अपॉन बी, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, किसका होगा, tan 45 डिग्री का होगा। तो tan 45 डिग्री का p अपॉन बी हो गया, तो p इक्वल ए एंड b इक्वल ए, देन इक्वल 1, किसका हो गया ये, tan 45 डिग्री का 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। tan 45 डिग्री का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। काट के देखते हैं भाई, cot 45 डिग्री का p b अपॉन p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब, देन a अपॉन a इज इक्वल टू 1 एंड cot 45 डिग्री इक्वल टू 1, cot 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हो जाएगा ना। चलिए ठीक, 45 डिग्री की कहानी हमने खत्म की, इरेज करें, कर दें इरेज, ओके। ओके हमने इसे इरेज किया, ठीक। अब हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे बेटा, 30 एंड 60 डिग्री का निकालें, फिर 0 और 90 डिग्री निकालेंगे, ठीक है। तो शुरू करें, एक हम अलग से क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे, हमें सब अलग अलग रेक्टेंगल्स में यूज करने हैं, क्या करने हैं, सबको अलग अलग रेक्टेंगल्स में यूज करने हैं। भी हमने किस में यूज किया था, राइट एंगल ट्रायंगल में, अब इसको हम किस
एंगल में यूज करेंगे? किस एंगल में यूज करेंगे भाई, बताओ। अभी तो हमने इसको राइट एंगल ट्रायंगल में किया था, अब इसको हम किस में करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल में करेंगे। किसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल कहे हिंदी से तो समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज, समबाहु, जिसके भुजा समान हो, जिसकी एंगल इक्वल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा। क्लियर है? इसमें हम 20 से करेंगे, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री एंड ये देन 60 डिग्री, बट हमें 30 डिग्री इसको बनाना है एंड ये 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, क्या करेंगे भाई, सिक्सटी डिग्री के लिए हमारे तीनों कोण बराबर हैं, एंगल ए, बी, सी एंड डी। तो एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी, इक्वल किसके इक्वल है, 60 डिग्री के। ठीक है कि नहीं है, है ना? तो हमें 30 डिग्री का है, हमको ये भुजा निकालनी है। BC इक्वल, रुकिए रुकिए रुकिए, BC इक्वल, BC नहीं नहीं नहीं, BD हमको निकालना नहीं, BD अगर करो, BD इक्वल हाफ BC होगा कि नहीं होगा, BD इक्वल हाफ BC होगा कि नहीं होगा, BC का आधा ही BD तो है ना, BD का BC का आधा ही तो BD है, तो हाफ BC इक्वल टू BD है कि नहीं है। यदि हम इसको A मान लें, इफ वी लेट A, तो हमारी जो AB साइड है तो वो 2A नहीं हो जाएगी। जो हमारी AB साइड वो 2A नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इतना जो है तो ये क्या है, A है, और इतना मिलाकर के A है, एंड सभी कोणों का जो सभी कोण है, सभी एंगल है, वो ऑल 60 है, एंड वी नो दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के ऑल एंगल एंड ऑल साइड, सभी भुजाएं और सभी कोण क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल। क्या होंगे, ऑलवेज इक्वल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ऑलवेज इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी कोण और सभी भुजाएं हमेशा इक्वल होते हैं।
तो हमने बी डी इक्वल क्या 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 बताया था, ए था, एंड बी सी का वो क्या था, हाफ था। देन ए बी इक्वल ए सी इक्वल बी सी इक्वल टू ए। हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। एंड हमने इतना निकाल लिया है, हो जाएगा। तो हमें दो साइड्स पता है, अब हमें परपेंडिकुलर निकालना है। क्यों? क्योंकि हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करना है। एक राइट एंगल ट्रायंगल को लेट करना है, लेट तो है, लेट भी है और कंप्लीट भी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमको क्रिएट करना है। राइट एंगल ट्रायंगल जब क्रिएट होगा तो उसमें हमें एडी की वैल्यू निकालनी होगी। ये चाहे हम बी डी से निकालें या डी सी से निकालें, ए सी, चाहे ए बी डी से निकालें, चाहे ए सी डी से निकालें। तो हम किससे निकालने वाले हैं, ए बी डी से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, लेट ट्रायंगल ए बी एंड डी, ओके। एंड हमने ए बी डी ट्रायंगल ले लिया है। चलिए हमें ए डी निकालना है। ए डी इक्वल पाइथागोरस से ले रहे हैं, ए डी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। हाउ हाउ जो सबसे बड़ी भुजा थी हाइपोटेनस होती थी, एंड जो दो अन्य होते थे परपेंडिकुलर एंड बेस, उन दोनों के भुजा के योग के वर्गों के, यानी इन दोनों की साइड्स के स्क्वायर से इक्वल हाइपोटेनस के स्क्वायर के होती थी। तो हम परपेंडिकुलर, मतलब हमको परपेंडिकुलर ज्ञात करना है। ये हाइपोटेनस था, ये बी स्क्वायर प्लस में ही था माइनस एच स्क्वायर। क्लियर है? देन बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी माइनस में होगा। इसका माइनस आउट करने के लिए हमने क्या किया, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और कहाँ से आया, इस चीज से आया, इस चीज से आया, आया ना। तो हम मिटाते हैं इसको, हो गया। चलते हैं हम अपनी क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन हमने उठा रखा है, क्वेश्चन क्या था, एडी हमको निकालना था। एडी हमको पता नहीं। आगे चलते हैं। ए बी इक्वल टू 2a है, इसका होल स्क्वायर माइनस बी डी ए है, बी डी का होल स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर जो है, जो ये 2a स्क्वायर है ना, तो ये क्या 3, रुकिए, ए डी स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। स्क्वायर लगा है, माइनस ए स्क्वायर हुआ। एंड ए डी स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर हुआ 4 एंड a का स्क्वायर हुआ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। 4 स्क्वायर में a स्क्वायर एक था, कट गया। तो कितना बचा, 3a स्क्वायर। तो ए डी इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, अंडर रूट 3a स्क्वायर हो जाएगा।
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए आउट हो जाएगा, अंडर रूट 3 इक्वल रहेगा। तो एडी इक्वल कितना हो गया भाई? एडी इक्वल हो गया ए अंडर रूट 3। मिटा दें इसको, लिख लो फिर हम इरेज करते हैं। चलिए इरेज कर दें, चलिए करते हैं। तो हमारी वैल्यू क्या निकली? रुकिए पहले इरेज करते हैं, उसके बाद बात करते हैं अपने से, ठीक है? अपन लोग अब बात करेंगे। तो चलिए, ये अपनी 2a है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 2a। और क्या क्या हमें पता है? बी डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू ए, इतना हमें पता है। एडी इक्वल टू ए अंडर रूट 3, ठीक है? सभी सरल है बच्चा। साइन 30 का निकालते हैं, साइन 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का निकालेंगे। निकाले? चलिए निकालते हैं। तो साइन 30 डिग्री जो है, इसको हम निकालेंगे तो इसका एक अलग से ना बना लेंगे यार चित्र। क्या हम एक अलग से ट्रायंगल ना बना ले? फिगर 1, चलो बना लेते हैं। तो और ज्यादा समझ में आने के चांसेस होंगे, ठीक है? इधर ये 60 डिग्री का होगा, ये 30 डिग्री का होगा, ये 90, एंड ये ए हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, ये ए अंडर रूट 3 हो जाएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये डी हो गया, हो जाएगा। अब मजा आएगा समझने में। साइन का जो होता था परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता था, ये होता है। होता है कि नहीं होता? तो रुको, हमने गलती की। 30 डिग्री है तो हमारा जो ये है बेस कौन सा होगा? ये होगा बेस। क्यों? क्योंकि एक्यूट एंगल ये है। एक्यूट एंगल जब ए होता है तो बदल जाता है भाई, बेस बदल जाएगा। एक्यूट एंगल में बदलेगा तो बेस भी बदलेगा। एक्यूट एंगल ऊपर है तो उसका बेस क्या हो जाएगा? एडी हो जाएगा। चलिए बेस के हिसाब से बनाते हैं भाई। तो बेस के हिसाब से अपना एंगल कैसा बनेगा? ऐसा कुछ बनेगा, देखिए। कुछ ऐसा बनेगा चित्र इसका। ये होगा ए डी एंड बी। एडी इक्वल था ए अंडर रूट 3, ए बी इक्वल था 2a एंड डी बी इक्वल है ए। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है? बी डी। तो हम क्या लिखेंगे? बी डी अपॉन ए बी। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ऑफ कोर्स लिखेंगे भाई। एंड साइन 30 डिग्री का क्या हो जाएगा? ए अपॉन 2a इक्वल टू 1/2। तो साइन 30 डिग्री का क्या हो जाएगा? 1/2। क्लियर भाई? साइन 30 डिग्री का 1/2। हाउ दिस थिंग हमने
इसको हल किया था, इसको हल करना है, ठीक है भाई। कौशिक का उसका उल्टा हो जाएगा कि नहीं होगा? कॉसेक 30 का जो निकालेंगे तो हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंड हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 2a एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2। तो क्या हो जाएगा कॉसेक का 2, क्या हो जाएगा कॉसेक का 2, कॉसेक का हो गया 2, कॉसेक 30 डिग्री का हुआ 2, ठीक है। चलिए कॉस का निकालते हैं, कॉस 30 डिग्री का, कॉस 30 डिग्री का हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा कि नहीं होगा? बेस कितना है? a अंडर रूट 3 अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू 2a, a to a कैंसिल आउट एंड अंडर रूट 3 अपॉन 2, तो cos 30 डिग्री का हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 अपॉन 2, cos 30 डिग्री का हो जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन 2, एंड इसका उल्टा होता है सेक, सेक 30 डिग्री का क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस, cos 30 डिग्री का बेस अपॉन हाइट, हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड बेस a अपॉन 3 एंड हाइपोटेनस अप टू a, तो a अपॉन 3 अपॉन 2a इज इक्वल टू अंडर रूट 3 2, क्योंकि a कैंसिल आउट हो चुके हैं। सेक 30 का क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस इज इक्वल टू 2 अपॉन a अंडर रूट 3, a अंडर रूट 3, a to a कैंसिल आउट एंड 2 अंडर रूट 3, तो क्या हो जाएगा इधर 2 अंडर रूट 3, इरेज करें, लिख लो भाई अपने हिसाब से, फिर हम इरेज करते हैं। चलिए भाई कंप्लीट हुआ। ये 30 डिग्री है, गलती से भूल न जाना, ठीक है। तो अभी हमारा टेन एंड कॉट बचा है, टेन का क्या हो जाएगा? टेन 45 टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री इसका क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है कि नहीं होता? होता है सर। देन a अपॉन रूट 3, a to a कैंसिल आउट 1 अपॉन रूट 3 हो जाएगा, हो जाएगा या 1 अपॉन रूट 3। सर कॉट 30 का क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए, हम एक्साइटेड हो रहे हैं पढ़ने को। देन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वेरी एक्साइटिंग क्लास है टुडेज, है आज की जो क्लास है बहुत एक्साइटिंग है। हम क्या निकाल रहे हैं? रेशियो निकाल रहे हैं। कैसे? देखिए cot 30 का है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अंडर रूट 3 बेस का है एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू a, एंड a to a कैंसिल आउट एंड अंडर रूट 3, देन cot 30 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट 3। तालियां। ओके tan हो गया, cot हो गया। चलिए 60 डिग्री का निकालते हैं, 60 डिग्री का और अच्छा है, सेम कंडीशन है इसकी, उल्टी कंडीशन है। चलिए आए देखते हैं कितनी खतरनाक कंडीशन है इसकी। चलिए इसका जो फिगर बनेगा ये पहले जैसे बनाया गया था उस तरह बनेगा। कैसे? ये कुछ ऐसा बनेगा। गलत हो गया, गलत हो गया, थोड़ा सा फिगर गलत हुआ। अब क्लियर हुआ है, अब विजन क्लियर है। ये 60 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ एंड ये 30 डिग्री हुआ, एंड ये बी हुआ, ये डी हुआ एंड ये ए हुआ। किसको लिया हमने? ए बी डी को लिया।
ए बी डी में ए बी डी इक्वल ए एंड ए बी इक्वल टू ए एंड ए अंडर रूट 3 इक्वल टू ए डी। क्लियर? ओके, तो बताइए 60 डिग्री का क्या करें? बस कुछ नहीं करना, जैसे हमने भी 45 डिग्री में एंड 30 डिग्री में यूज किया है वैसे ही हम 60 डिग्री में भी यूज करेंगे भाई। किसका यूज करेंगे? रेशियोज का यूज करेंगे। साइन इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री है ना भाई, साइन 60 डिग्री। साइन का क्या होता है भाई? साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? a अपॉन अंडर रूट 3 एंड हाइपोटेनस इज इक्वल टू a to a cancel out is equal to only 3/2। ओके, साइन 60 डिग्री कितना आया? अंडर रूट 3 अपॉन 2 आया कि नहीं आया? सर इजी है? इजी और डिफिकल्ट? कमेंट नाउ। अंडर रूट 3 अपॉन 2 इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, चलिए उसकी उल्टी कहानी देख लें, कॉसेक की। कॉसेक का होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस इज इक्वल टू 2 अपॉन ए अंडर रूट 3। परपेंडिकुलर का a to a cancel out is equal to 2 upon under root 3। कॉसेक का क्या हो जाएगा? 2 अपॉन अंडर रूट 3। मेरे हिसाब से आप लोग भूलोगे नहीं कि ये कैसे आया, भूलने की चांस नहीं है, लेकिन अभी हम इसका ट्रिक भी देंगे बच्चा, चिंता मत करो। इसको अभी ऑरिजी बनाएंगे, अभी तो इसको देख रहे हैं कि कैसे आता है। यदि आप इसको सीख गए, अच्छे से मेहनत कर लिया, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इससे कुछ सरल नहीं है, लेकिन मुझको पता है कि इसमें कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कमजोर हैं, जिनको ये जल्दी से समझ में भी नहीं आने वाला। तो उसके लिए भी हमें कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा, उनके लिए भी हमें कुछ टेक्निक लानी पड़ेगी। देन अभी हम बेसिक टू एडवांस चल रहे हैं, ये एडवांस लर्निंग है। अब फिर रेक्टाफिकेशन वाली लर्निंग अलग चलेगी, तो पहले इसको हम देखते हैं। कॉस का देखें भाई, कॉस कॉस अच्छा है। कॉस 60 डिग्री का क्या होगा भाई? कॉस का होगा परपेंडिकुलर अपॉन नो बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इज इक्वल टू a एंड हाइपोटेनस इज इक्वल टू 2a। a to a कैंसिल आउट एंड 1 अपॉन 2। cos 60 डिग्री का 1 अपॉन 2 होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। cos 60 डिग्री का 1 अपॉन 2 होगा। हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा जी, सेक का क्या हो जाएगा? सेक 60 डिग्री का हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस एंड हाइपोटेनस 2a एंड बेस इज इक्वल टू a। हाइपोटेनस कितना है? 2a एंड बेस इज इक्वल टू a एंड इज इक्वल टू 2। कितना हुआ सेक 60 का? 2। सेक 60 इज इक्वल टू 2। सेक 60 इज इक्वल टू 2। अभी हम 10 और कॉट में भी आएंगे। देन I want to erase. Can I erase? Okay, I can erase. Okay. चलिए, इधर ये बी था ना। ओके, tan 60 का निकालना भाई, tan 60 का निकालना है। बताइए क्या करें tan 60 के लिए? tan 60 को निकालने के लिए tan का हमको पहले रेशियो पता करना पड़ेगा। व्हाट इज रेशियो ऑफ tan? tan का रेशियो था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स लंब बटे आधार।
लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना था a अपॉन अंडर रूट 3 एंड बेस इज इक्वल टू a to a कैंसिल आउट इज इक्वल टू अंडर रूट 3, tan 60 degree is equal to under root 3, tan 60 degree is equal to under root 3, then tan is equal to under root 3, tan 60 degree is equal to under root, ठीक है ना, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट 3, cot 60 का क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस इज इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट 3, a to a कैंसिल आउट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3, cot 60 का क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3, होगा कि नहीं होगा, होगा भाई, क्योंकि अपना रेशियो ही कहता है कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर एंड बेस इज इक्वल टू ए एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट 3, हो गया ना। अब हमारी दो सीरीज बची हैं, 0 की एंड 90 डिग्री की सीरीज बची है, जिसको अभी हम तुरंत करने वाले हैं। फिर हम कभी भी 2 से 5 मिनट की एक वीडियो देंगे जिसमें सिर्फ शॉर्ट होगा, शॉर्ट ट्रिक होगी, ये लेंथ ट्रिक है, जिसको जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट इसको अच्छे से सीख जाएगा उसके लिए अच्छा है, लेकिन यदि कोई स्टूडेंट इसको नहीं सीख पाता है तो उसके लिए भी तरीका है, और जो सीख जाएगा उसके लिए तो और अच्छा है, क्योंकि उसको तो दिमाग में रटा हुआ रहेगा कि ये क्या है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, इसमें तो चाहिए ही चाहिए, इसमें तो करना पड़ेगा ही, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें रटना भी पड़ेगा, जो इसमें करना ही नहीं है। इसमें सिर्फ हमको नॉर्मली सी ट्रिक पता है, कौन सी वाली, पंडित बद्री प्रसाद वाली, ठीक है ना, उसी का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं बार बार, और कुछ तो कर नहीं रहे हैं, पाइथागोरस लगा रहे हैं बार बार, पाइथागोरस तो आप सबसे बनता है, तो हमें इनको भी हटाना पड़ेगा। कैन आई रेज, यस आई कैन रेज, ओके। अभी हमको 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए भी यूज करना है, जो अभी हम करेंगे। तो आइए, बहुत मजेदार चीज है ये, और मजेदार आएगी, ये और मजा आएगा इसमें। कैलकुलेशन वाली कहानी हमने खत्म कर चुकी है। साइन हम निकालेंगे, साइन का, साइन 0 इक्वल टू, साइन का जो होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। हमें 0 डिग्री देखना है ना बच्चा, 0 डिग्री कब होता है, पहले तो ये बताओ कि 0 डिग्री होता कब है, 0 डिग्री होता कब है, कब होता है 0 डिग्री किसी एंगल में, हमें तो एंगल की बात कर रहे हैं ना, 0 डिग्री एंगल में कब होता है, जब कोई एक रेखा आगे की ओर जा रही है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा 0 डिग्री का एंगल बनेगा, या इधर ये रेखा खंड इधर है जो, तो इस छोर पे यदि देखा जाए तो ये 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो 0 डिग्री यहाँ पे बनेगा, तो देखेंगे हम किस तरफ, यही ना देखेंगे भाई, इधर को हम देखेंगे, देखेंगे एंड ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। कैसे लेस होगा, देखिए लेस होता कैसे ये, हमें तो डायरेक्ट इधर देखना है, हमें तो डायरेक्ट इधर देखना है, देन हमको हाइट से कोई मतलब भी नहीं है,
हमें हाइट से कोई मतलब भी नहीं है, तो ये जो हाइट होगी धीरे धीरे कम होती जाएगी। मतलब कि हमें 0 डिग्री देखेंगे तो एक हमें रेखा दिखेगी, एक रेखा दिखेगी। क्या दिखेगी? एक रेखा दिखेगी। रेखा मीन्स एक लाइन, सेगमेंट दिखेगा, लाइन दिखेगी। तो जो ये हमारा जो है 0 डिग्री का जो बनेगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आएगा, तो ये जो है ये वाली रेखा जो लाइन सेगमेंट है, इसको हम नाम देते थे ए बी एंड सी। देन ए एंड सी, हम ए सी को देखने वाले हैं। किसको देखने वाले हैं? ए सी को देखने वाले हैं। तो ये जो लाइन सेगमेंट बी सी है, ये डेड हो जाएगी, इधर प्रेस करेगी। देन ये जो बी ए बी है ना, तो ये ए सी इक्वल हो जाएगी, ए सी इक्वल ए बी हो जाएगी। किसके इक्वल हो जाएगी? ए सी ए बी के इक्वल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये घट जाएगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? क्योंकि साइन 0 डिग्री में देख रहे हैं, सीधी रेखा पे देख रहे हैं। ये यहां से हमको देखना है, ये 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर इसका क्या है? परपेंडिकुलर 0 पे अटक गया है। कैसे? क्योंकि हमको 0 पे ही देखना है। हमको हाइट में देखिए, हैंड्स हम बता रहे हैं आपको। ये देखिए, ये आपको अच्छे समझ में आएगा। ये मान लीजिए 90 डिग्री है, लेट इसको हमने ऐसे किया। देखना हमको ऐसे है, एकदम प्लेन में। किसमें देखना है? एकदम प्लेन में देखना है। तो ये 90 हुआ, ये 60 हुआ, ये 30 हुआ, एंड देन एंड एंड देन क्या बना? ये 0 डिग्री बना। कैसा बना? 0 डिग्री बना। हम तो ऐसे देख रहे हैं ना, ये 0 डिग्री हुआ एक सीधी रेखा पे, दिस स्ट्रेट लाइन पे हमें 0 डिग्री दिख रहा है। जब हम ऐसे लेंगे तब 30 बनेगा, इतने में 45 बनेगा, इतने में 60 बनेगा, इतने में तो ऑलरेडी 90 बन जाएगा। तो ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर इसका क्या हो जाएगा? 0, एंड हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा? AC इक्वल टू ए बी। एंड यदि इफ AC इक्वल ए हो तो कुछ भी रख दो, ए रख दो, बी रख दो, तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0। किसके इक्वल हो जाएगा? साइन 0 इक्वल टू 0। साइन 0 इक्वल किसके होगा? 0 के। इतनी लंबी कहानियां साइन 0 क्यों होता है? कोई पूछा साइन 0 का मान 0 ही क्यों होता है? तो ये कहानी है। लोग पूछ देते हैं, बच के रहना। ओ सॉरी ओके, तो बच के रहना है अपने आप को। एंड साइन इज इक्वल टू 0 क्यों होता है 0, तो ये भी बता देना है। अच्छा, 0 की वैल्यू बताता जाऊं मैं क्या, कि 90 का भी बता देता हूं? अभी सब 0 को देख लेते हैं, 90 का भी बताता चला हूं। चलिए 90 का भी देख लेते हैं कैसे हो रहा है 90। चलिए 90 को देखेंगे। 90 डिग्री बनेगा कब? कब बनेगा 90 डिग्री भाई? कब बनेगा 90 डिग्री? साइन 90 का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। होगा कि नहीं होगा? एंड हमने लेट किया है, ये है, ये भी ए है। नहीं, चलो हो गया, मान लेते हैं ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। ठीक है, लेट हमने कर लिया, ए है। अब जब हम देखेंगे इस छोर से देखते हैं, ये तो 0 का था, इधर देखते थे, लेकिन अब हमको 90 देखना, मीन्स यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे
परपेंडिकुलर एंगल बनाएगा भाई, राइट एंगल यहां पे बनेगा, समकोण बनेगा, राइट एंगल बनेगा। तो कब है राइट एंगल बनेगा? जब हमको परपेंडिकुलर दी हो। राइट एंगल कब बनेगा? जब हमें परपेंडिकुलर दिया हो। दिया है तो हमें तो यहां से देखना है ना। तो हमारी जो बेस है ये धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी, जैसे अभी हमने यहाँ पे किया था। यहाँ पे जो बेस है ये डेढ़ हो जाएगी एंड ये बढ़ती चली जाएगी। जैसे ही ये एक इक्वल रखना है, इसको इतने तक ही रखना है, ठीक है। तो जब ये डेढ़ होती चली जाएगी, डेढ़ होती 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 ये एक किसमें बदल जाएगी? लाइन सेगमेंट बदल जाएगी जो बीसी की है। देखिए जैसे ये एक त्रिभुज है तो हमें किससे मतलब है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस तो ये हुआ, बेस ये है एंड परपेंडिकुलर ये है। हमें क्या करना है? यहाँ पे 90 डिग्री का एक एंगल जनरेट करना है। तो कब जनरेट करेंगे? यहाँ मान लीजिए कि हमें यहाँ से देखना है, तो जब हम इधर देखेंगे तो ये स्ट्रेट बन रहा है, बन रहा है ना, बन रहा है। तो ये जो बन रहा है स्ट्रेट एंगल यहाँ पे जो बनेगा, ऐसे देखिए थोड़ा समझ में आएगा। तो ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। किससे? इस वाले से कम होता चला जाएगा। इस वाले से क्या हो जाएगा? चला जाएगा, धीरे धीरे कम होएगा। और फिर ये दोनों ऐसे थे, ऐसे धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ये जो हाइपोटेनस था धीरे धीरे कम होते 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 किसके इक्वल हो जाएगा? अपने बीसी के इक्वल हो जाएगा, अभी जो हमने बता रखा है बीसी के इक्वल हो जाएगा। चित्र में देखो, नहीं समझ में आया होगा। देखिए चित्र में क्या होगा कि हमें किसको देखना है? 90 डिग्री बनते हुए देखना है। तो 90 डिग्री कब बनेगा? जब हम स्ट्रेट होंगे, मीन्स हम स्ट्रेट पोजीशन पे हो। तो हमें स्ट्रेट पोजीशन पे देखने के लिए धीरे धीरे खत्म करते आते हुए ये जब इस पोजीशन पे आएगा कोई एरिया, तब क्या बनेगा? यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। अपनी बेस कुछ भी हो, हमको तो बेस से मतलब है नहीं, बेस तो हमको पता है। लेकिन हमारी क्या कम हो रही है? हाइपोटेनस कम हो रही है धीरे धीरे। हमारी जो हाइपोटेनस थी खत्म हो रही है। क्यों? क्योंकि हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है, हमको हाइपोटेनस से मतलब है ना। ये तो अभी 30 डिग्री है, या है ना, है ना 30 डिग्री। अब जब इसको हम ऐसा कर दिए तो ये 90 डिग्री बनाएगी ना। इधर तो ये 30 थी, ये कम होते होते इतने में आ गई, तो ये 90 डिग्री का बना लिया। जैसे ये 90 डिग्री का बनाया तो AC इक्वल ए था, BC इक्वल ए था। तो BC के इक्वल जब हो गई तो BC इक्वल जब AB हो गई तो क्या हो गया? दोनों भुजाएं समान हो गई, दोनों साइड्स इक्वल हो गई। जब दोनों साइड्स इक्वल हो गई तो क्या हो जाएगा? A अपॉन ए। क्यों? परपेंडिकुलर भी ए है एंड हाइपोटेनस भी ए है। देन A to A कैंसिल आउट एंड 1 इक्वल। साइन 90 डिग्री का 1 इसीलिए होता है। साइन 90 का वैल्यू कितना हुआ? 1 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू हुआ 1। कैसे हुआ? ये हाइपोटेनियस था, हमको यहाँ कुछ दूसरा एंगल बना रहा था, हमको बनाना कितने का है? राइट एंगल बनाना है इसको। तो राइट एंगल बनाने के चक्कर में वो अपनी जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होती है वो अपनी सभी गुण को खो देता है। हाइपोटेनस जो होता है अपने पूरे गुणों को खो देता है और 90 डिग्री एंगल बनाने के चक्कर में खुद
अपने परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। साइन 90 एंड साइन 0 की वैल्यू में फाइंड हो गई। भाई बताओ, उल्टा हो जाएगा बीसी का, ठीक है। चलो, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, होता है कि नहीं होता। कॉसेक 0 का देखते हैं भाई, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए हाइपोटेनस, ये अपनी हाइपोटेनस है एंड ये परपेंडिकुलर है, एंड कॉसेक 0 देखना है अपने को, देखना है ना। कॉसेक 0 देखना है अपने को, देख लो भाई। हाइपोटेनस तो अपना ठीक है, ठीक है ना। कॉसेक 0 है, परपेंडिकुलर अपना ये था, ठीक है। बट साइन 0 में क्या था, परपेंडिकुलर 0 रहा था भाई। इधर ही से देखोगे ना, 0 डिग्री इक्वल टू स्ट्रेट, चाहे इधर से देखो तो ये स्ट्रेट, चाहे इधर से देखो तो ये स्ट्रेट। और जब परपेंडिकुलर ही 0 हो जाएगा तो हाइपोटेनस होने से कोई, चाहे कुछ भी वैल्यू रखी हो, जब अपना परपेंडिकुलर ही 0 हो जाएगा तो ये ऑलरेडी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हो जाएगा भाई, ऑलरेडी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। नॉट डिफाइंड कब होगा, जब 0 आ जाएगा भाई। डिवाइड में यदि 0 आ गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ऑलरेडी। और परपेंडिकुलर हमने आपको पहले ही बता रखा है कि कैसे कम हो जाएगा। इधर हम 0 डिग्री को दिया है, इधर हमने 0 डिग्री को देखा, तो हम तो बेसे में रह गए ना भाई। परपेंडिकुलर तो डाउन हो गया, लंब उसका जो था खत्म हो गया, तो देन 0 अपॉन में आएगा, डिवाइड में आ गया, देन ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड मीन्स नॉट डिफाइंड, ओके। हम इसको इन्फिनिटी के रूप में भी दर्शा सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, किसके रूप में, डेंस के रूप में, ठीक है। कौशिक 90 का क्या होगा भाई, कौशिक 90 का, कौशिक 90 का हमने बता रखा है, एच इक्वल किसको हो जाएगी, ए के हो जाएगी, एंड परपेंडिकुलर 0 है। हाँ, परपेंडिकुलर 0 नहीं है, एंड हाइपोटेनस भी 0 है। क्यों, क्यों हाइपोटेनस 0 भाई, जबकि उसमें तो इक्वल हो रही थी। नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, परपेंडिकुलर जो था ना, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, कौशिक को भी इधर से देखना है, तो परपेंडिकुलर ए था, हमने ए रखा, एंड हाइपोटेनस क्या हो गया था, ए डी हो गया था, वो भी ए हो गया था, तो हमने दोनों को रखा, तो क्या हो जाएगा 1। कौशिक 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1। कौशिक 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। कैसे हो जाएगी भाई, हाइपोटेनस किसके इक्वल हो गया था, परपेंडिकुलर के इक्वल हो गया था, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर के इक्वल हो गया था, तो ए अपॉन ए, ठीक है ना। बीसी इक्वल ए बी, एंड क्या हो गया था यहाँ पे, बीसी इक्वल ए बी हो गया था, बीसी इक्वल ए बी हो गया था, देन ए इज हाइपोटेनस एंड पी इज परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1।
क्लियर है? चलिए कॉस सेक का निकाल लेते हैं, फिर टेन कॉट का निकाल लेते हैं। तो निकाला जाए, कॉस का क्या हो जाएगा भाई? कॉस की थोड़ी सी कहानी उल्टी है। कॉस की कहानी क्या है, इससे डिफरेंट है। कॉस 0 इज इक्वल टू, कॉस का क्या होता था, कॉस का क्या होता था,